नमस्कार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक मैट्रिक्स की सीरीज के अंदर मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक लेक्चर मेरा पिछला हो चुका है, उसके बाद का ये नेक्स्ट पोर्शन है, इसको फोकस करना चालू कर दीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। फर्स्ट कंडीशन, 5 मिनट का आपको मैं रिवीजन देता हूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मैट्रिक्स है लाइक 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10। दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली 2/3 मैट्रिक्स। यू वांट टू फाइंड ट्रांसपोज। अगर कहीं लिखा आता है फाइंड ट्रांसपोज, अगर कहीं लिखा आता है फाइंड ट्रांसपोज, यू कैन फाइंड इजीली इट इज सेड टू बी ए ट्रांसपोज। क्या करना होगा, जो एक्चुअली आपको रो दे रखी है उसे कॉलम बनाना है। जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल और जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल। तो 3, 4 एंड 9, 7, 8 एंड 10, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा अभी 3/2 का। इसका नाम है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज of matrix. Let's focus on the next examples. For example, A is that 1, 7, 8, 3, 2, 9, 1, 1, 1. It is 3/3 matrix. The question asks find transpose, which means you need A transpose. How can find A transpose? Let's concentrate. It is said to be A transpose. It is 1, it is 7, it is 8, it is 3, 2, 9, 1, 1, 1. So all row convert into column. सभी के सभी रो आपके कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। This is said to be actually transpose of matrix. You understand that actually? Now I will tell you, focus the next point. Point is what? I'm telling you some special properties. Property of transpose matrix. Property of transpose matrix. Property of transpose matrix क्या है? देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बात करूं तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए है और यहां लिखा हुआ है लाइक ABC, HGF, HGF, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अगर अपन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस क्या? रो जो है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो ये बन के आ जाएगा AHG और HBF और GFC। कुछ रिजल्ट आपको पकड़ में आया होगा, यानी कि इसके सारे के सारे रो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ऐसे करके देखिए, AHG को मैंने ऐसे लिख दिया, HBF को मैंने ऐसे लिख दिया, GFC को मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। शॉकिंग बात ये है कि A ट्रांसपोज करने के बाद जो निकल के आया ये और ये कैसा है? सेम। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर A ट्रांसपोज करने पर अगर A आ जाए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर A ट्रांसपोज करने पर अगर आपका A आ जाए तो उसका नाम होता है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन A is called symmetric matrix। तो याद कर लें भाई, A ट्रांसपोज करने पर A आ जाए, then A is called symmetric matrix। What do you mean by symmetric matrix? तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, उसका नाम क्या है? सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है जो मैट्रिक्स आपके पास में थी। Then this is said to be symmetric matrix। The next one is that skew symmetric matrix।
What do you mean by skew symmetric matrix? I'm telling you that. ए ट्रांसपोज करने पर अगर आपका आंसर माइनस से आ जाए, ए ट्रांसपोज करने पर अगर आपका आंसर माइनस से आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज क्लियर. नाउ आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल ए, this is 0, this is 0, this is 0. Here H, G, F, here minus H, minus G, minus F. This is the example of a skew symmetric matrix. Now I make a transpose. What happened? 0, H, G, minus H, 0, F, minus G, minus F, 0. आपको पता होना चाहिए जो आपका रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. अभी क्या स्टोरी बना, ए ट्रांसपोज किया जाए तो आपके सामने ये निकल के आ गया. अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो देखिए क्या बन के आएगा. 0 माइनस एच माइनस का जी प्लस का एच 0 माइनस का एफ जी एफ और 0. और मजे की बात तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन है, रियलिटी में आपका ए है. तो ए ट्रांसपोज करने पर आपका आंसर आ गया माइनस से. दोनों बातों को याद कर लिया जाए. आप क्योंकि क्लास 12th में हैं, क्लास 12th के बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो बात चाहिए मेरे बेटे, वो जरूरी ये है कि सिस्टमैटिक नोट्स बनाना होगा. आप एनसीईआरटी कीजिए, आप आर डी शर्मा कीजिए. जो बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं ले पा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक एटलीस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आर डी शर्मा डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी, नंबर 1 होती है आपकी कौन सी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो क्या होती है, ए ट्रांसपोज करने पर आपका ए आता है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आता है. दिस इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई थिंक दिस इज क्लियर. अब मैं आपसे आगे का डिस्कशन करूं. क्वेश्चन है आपके सामने आपके बोर्ड पर. लेट्स फोकस. आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.5 और यही टॉपिक आपका एनसीईआरटी के अंदर भी है. मैं एक्सरसाइज आपको बता दूंगा अभी. यहां पर A 2435 प्रूव दैट A माइनस का A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आप प्रूफ तो तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा. देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर A इज एनी मैट्रिक्स, A अगर आपका कोई मैट्रिक्स है और अगर A ट्रांसपोज करने पर A आ जाए तो इसका नाम था सिमेट्रिक, और अगर A ट्रांसपोज करने पर आपका माइनस का A आ जाए तो उसका नाम था बेटा स्क्यू सिमेट्रिक. ये बात क्लियर हो गई होगी. ए ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए इसका नाम है सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. लेट कॉन्सेंट्रेट. और जरूरी नहीं है यहां ए माना जाएगा, आप कुछ और ही मान सकते हैं. कहता है कि प्रूव दैट ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो पहली बात तो ए आपको दे रखा है, ए ट्रांसपोज आपको निकालना होगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये मैट्रिक्स चाहिए ए माइनस का ए ट्रांसपोज. तो आपको ए माइनस का ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा. और ए माइनस का ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा आपको पता होना चाहिए. 2 से 2 माइनस करूंगा तो 0, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा आपका 1, ये कितना आएगा आपका 0. अगर आप देख पा रहे हो तो ए माइनस का ए ट्रांसपोज को आप एक नाम दे सकते हैं और वो नाम है आपका बी. सपोज कर लीजिए आपने बी कोई मैट्रिक्स मान लिया, 0 1 -1 और 0. आपको पता है ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करनी है, और स्क्यू सिमेट्रिक का रोल होता है कि अगर ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए तब उसका नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं और बी का ट्रांसपोज करने से मुझे क्या हासिल होएगा, 0 -1 1 और 0. और अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो क्या क्वेश्चन बनेगा, 0 1 -1 और 0. चेक करिए बी और ये आपका सेम हो गया. तो आपने प्रूफ कर दिया कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का बी. दैट्स व्हाई बी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और बी हमने किसको माना था, एक्चुअली बी माना था ए माइनस का ए ट्रांसपोज को. सो बी के जगह पर मैं कह सकता हूं कि ए माइनस का ए ट्रांसपोज. बहुत ही आसान क्वेश्चन था.
आपको समझना चाहिए, आरडी शर्मा का पहला क्वेश्चन आपके पकड़ में आ गया। आपके पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन था, प्रूव दैट ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे को याद आया कि ए इज एनी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए उसका नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई नीड एक्चुअली A minus का A transpose is skew symmetric matrix. Let's focus. First I found A transpose. Transpose कैसे निकालते हैं? रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद इसको मैंने नाम दे दिया B मैट्रिक्स। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तुरंत मुझे याद आया कि A ट्रांसपोज करने पर माइनस के आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, B का ट्रांसपोज किया और वो मैं प्रूफ कर दिया माइनस का B, एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? Question on your board. एक कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, शो दैट A माइनस का A ट्रांसपोज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिसन टू मी केयरफुली गाइस। A इज एनी मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज करने पर A आए तो नाम होता है सिमेट्रिक, और A ट्रांसपोज करने पर माइनस का A आए तो नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक। We want to drive A minus A transpose this is skew symmetric matrix. Listen to me and carefully. पहली बात, I need A transpose. It becomes 3 minus का 4, 1 minus का 1. Row to column, column to row. Now minus A minus का A transpose. We got it becomes 0, becomes minus 5. become 5 become 0। अब A माइनस का A ट्रांसपोज प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं काम करता हूं A माइनस A ट्रांसपोज को I कंसीडर हियर B। देखिए A इज एनी मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, देन दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो I फाउंड B ट्रांसपोज 0 minus 5 5 0। You can take minus sign common, so 0 minus 5 5 and 0। You know what, यही तो आपका B था और आपने प्रूफ कर दिया कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का B। अगर B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का B तो इसका मतलब B कौन हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन रियलिटी में जो B माना था वो B माना किसको था? A माइनस का A ट्रांसपोज को। तो B जो है अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B रियलिटी में कौन है? A माइनस का A ट्रांसपोज। तो प्रूफ हो गया कि A माइनस का A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। We have a matrix A. It's a symmetric matrix. Find x, y, z, t. Listen to me carefully. A is any matrix. A transpose is equal to, if A, then it is called symmetric matrix. A transpose is equal to A, then it is called symmetric matrix. The question asks symmetric matrix, find x, y, z, t. Listen to me carefully. For example, A transpose is equal to A, then symmetric. You want to prove symmetric, you must require A transpose is equal to A. Let's learn. Now, for example, this is A, 5, 2x, y, z minus 3, 4t minus 7. This is actually A. If I find A transpose 5, 2x, y, z minus 3, 4t minus 7। क्लियर कीजिए। इसका ट्रांसपोज हमने यहां लिख दिया। अब क्योंकि मैथमेटिकली A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। अगर आप 5 का कंपेयर 5 से करेंगे फायदा नहीं है, y का कंपेयर 2 से कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन खत्म। x इज इक्वल टू आपका यहां से निकल के आएगा बेटा 4। क्वेश्चन खत्म। यू नीड एक्चुअली z
फर्स्ट एक्सप्लेन, x तो यहां से भी आ जाएगा, t कहां से आएगा भाई, t यहां पर है और ये यहां पर है, तो माइनस का 3 इक्वल टू एक्चुअली t, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट इज व्हाट, z इज इक्वल टू, यहां से डिस्कस करें तो z इज इक्वल टू कितना आएगा, z आएगा, तो z इज इक्वल टू z आएगा, तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो अभी यहां से x आ गया आपका 4, y आ गया आपका माइनस का 3, z कहीं से भी पिकअप हो रहा है क्या, नहीं, तो z इज इक्वल टू, तो यहां पर आपका z ही है, z इज इक्वल टू आपका यहां पर z ही है, z तो आपका आइडेंटिफाई नहीं होगा, बाकी के सारे रिजल्ट आपके आ गए, आपका x आ गया, आपका y आ गया, आपका z आ गया, तो z कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है z के बारे में, ये हम कह सकते हैं, और यहां से x y z क्लियर हो गया। z इज इक्वल टू z का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, पता ही नहीं इसके बारे में, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, x आ गया, y आ गया, z आ गया एंड क्वेश्चन खत्म। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रांसपोज की थ्योरी से ये क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, मैट्रिक्स A is given here is a skew symmetric matrix, फाइंड करना है ABC। The matrix is a skew symmetric matrix. I told you here, A transpose is equal to minus A, then it is called a skew symmetric matrix. Let's concentrate. A transpose is equal to minus A. For example, A transpose, here A 0 2 C A B 1 3 minus 1 0 माइनस A, आई मीन माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका माइनस माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और A ट्रांसपोज किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 0 A 3 2 B minus 1 C 1 0. This is actually 3 by 3 matrix. This is also 3 by 3 matrix. Let's compare. 0 का कंपेयर 0 से करेंगे, 2 का कंपेयर इससे करें तो 2 is equal to here minus A, so A is equal to minus 2. Now C is equal to here minus 3 and A is equal to minus 2 आ चुका है। Let's compare B is equal to minus का B. You understand that actually minus B is going this side, तो 2B is equal to 0 and B is equal to 0. खत्म। Now we need actually C. C is also clear. So A, B, C all are find. A transpose is equal to minus A, then it is called skew symmetric matrix, and this is absolutely clear right now. Next question on the board. This is board examination proving questions. ऐसे सवाल एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिसन टू इट। पहली बात ये याद करें, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस का B ट्रांसपोज, और एक और प्रॉपर्टी था A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये पहले ही मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर्स। दो बातें याद कर लीजिए। हाँ, प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। हाउ कैन प्रूफ, लेट्स सी। फर्स्ट कंडीशन मुझे प्रूफ करना है कि A प्लस का A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। आपको ये पता होना चाहिए अगर B कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर B आ जाए तब कहते हैं B इज कॉल्ड सिमेट्रिक। मैंने A इसलिए यूज नहीं किया, सवाल में A दे रखा है, कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो पहली कंडीशन A B स्क्वायर मैट्रिक्स, सो A प्लस A ट्रांसपोज अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए B इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन B ट्रांसपोज इज इक्वल टू BI, C इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स C ट्रांसपोज इज इक्वल टू CI, A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AI। This is absolutely clear. Now A plus A transpose is symmetric when इसका ट्रांसपोज is symmetric when A plus A ट्रांसपोज करने पर आपका A प्लस का A ट्रांसपोज आ जाए, यानी कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। चेक करते हैं। अब हमें याद आता है ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, टेकिंग LHS, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहां आइए, A प्लस B का ट्रांसपोज जब करते हैं तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज,
तो ये बन के आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अरे भैया ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मैथमेटिकली आपको पता है, ये देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आता है बेटा, ए आता है। तो क्लियर हो गया ए ट्रांसपोज प्लस का ए। देखो ध्यान से, ए प्लस का ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस का ए निकल के आ गया। बी का ट्रांसपोज बी आ जाए, ए का ट्रांसपोज ए आ जाए, सी का ट्रांसपोज सी आ जाए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए प्लस का ए ट्रांसपोज आ जाए, देन ए प्लस का ए ट्रांसपोज इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपके बोर्ड पर। ये एक्चुअली प्रूविंग क्वेश्चंस हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then show that A minus का A transpose is skew symmetric matrix. First listen to me, I will explain you something here. B transpose is equal to minus का B आ जाए, then B is called skew symmetric matrix. C transpose is equal to minus C आ जाए, then C is called skew symmetric matrix. Similarly in the case of A, right? अब एक्चुअली हमें प्रूफ करना है इसे, कैसे प्रूफ होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A माइनस ए ट्रांसपोज को हमें प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरा एक सवाल सुनिए, B ट्रांसपोज करने पर माइनस का B आ जाए, देन B इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C ट्रांसपोज करने पर माइनस का C आ जाए, इसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड फाइनली एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहां से बहुत अच्छे तरीके से, किसी को भी ये आइडिया होना चाहिए। ए माइनस बी का ट्रांसपोज कहीं करना पड़े तो ए का ट्रांसपोज माइनस का बी का ट्रांसपोज होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज करता हूं तो आंसर आना चाहिए माइनस ए माइनस का ए ट्रांसपोज। बताओ क्यों? मैथमेटिकल लॉ है। बी ट्रांसपोज करने पर माइनस का बी आना चाहिए, सी ट्रांसपोज करने पर माइनस सी आना चाहिए, तो फिर ए माइनस का ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का आना चाहिए। अब मैं इस साइड को ये प्रूफ करना चाहता हूं, टेकिंग एलएचएस। देखिए ए माइनस का बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना होता है, तो ये बन करके आ जाएगा बेटे ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैथमेटिकली मैंने बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं यहां पर ए ट्रांसपोज माइनस का ए, और अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये बन के आ जाएगा ए माइनस का ए ट्रांसपोज, जो कि इसके बराबर है। इससे प्रूफ हो गया कि आपका ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड क्वेश्चन इज ओवर राइट नाउ गाइस। है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए इन दिस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों के दोनों, वेयर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करके चलनी है। देखिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। ये सब बातें तो आप लोगों को याद थी, उनका तो बेटा कोई भरोसा है नहीं कब खुलने वाला है। अभी हाल फिलहाल रिसेंटली हमें सुनने में आ रहा है कि 3 मई को ओपन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राउंड पर हम बात करें तो स्कूल खुलना अभी रिसेंटली पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या है इस साल, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है और बोर्ड के बच्चे के साथ इतना समय खराब होना बहुत टेंशन की चीज है। इसका कोई सोल्यूशन ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब चीजें बेकार होती हैं, जितने बेस्ट एजुकेटर हैं, जहां आप कनेक्ट हो सकें, जहां आपका मन लग सके, जहां आप चीजों को समझ सकें, वहां से स्टडी करिए। मैथ्स का मैं काम करा रहा हूं, अगर आपको मैथ्स पसंद आ रहा तो आप यहां स्टडी कर सकते हैं। बाकी का फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप अपना अपना एक चैनल डिसाइड कर लें, जिससे आपका फोकस बनता रहे, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और मैं भी सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा हूं, लेकिन चैनल वही ज्वाइन करना जो क्लास को सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिक पढ़ाए। इसलिए नहीं कि मन में आया
लपड़ झपड़ करके तो आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए उस एजुकेटर को ही ज्वाइन करना जो आपको सिस्टमैटिक क्लास दे रहा हो और टॉपिक वाइज क्लास दे रहा हो, और ऐसा चैनल पकड़ लीजिए और अच्छे तरीके से आप फोकस करिए। चलिए वापस करता हूं। शो दैट A into A ट्रांसपोज and A transpose A are symmetric matrix where A is any square matrix। A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। बहुत आसान क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर आपने क्लास लिया है पिछला तो ही आपको पता होगा ना। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मुझे प्रूफ करना है A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। एक प्रूफ कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा भाई। अब मुझे याद आता है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता था। A इज कॉल्ड सिमेट्रिक किस कंडीशन में? A ट्रांसपोज करने पर आपका A आना चाहिए। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या दे रखा है। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आए। चलिए बात करता हूं, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूं तो ये आंसर A इंटू ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए। मैथमेटिकली A ट्रांसपोज करने पर A आ जाए तो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी देखो ध्यान करिए, A इंटू बी का मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसका ट्रांसपोज निकालना हो तो प्रोसीजर होता है A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। डाउट है तो यहां ध्यान दो भैया, ए बी का ट्रांसपोज होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब याद करो, एक चीज आपको और बताई गई थी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहीं करना पड़े तो क्वेश्चन लौट के A हो जाता है। तो ये आपका बन के आ जाएगा बेटा A इंटू ए ट्रांसपोज। यही तो हमें प्रूफ करना था। दूसरा इसका पोर्शन है, उसको समझने का प्रयास करें। उम्मीद है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए आना चाहिए। मैथमेटिकली खोलेंगे तो ए ट्रांसपोज, ये क्या कहानी बनेगी मालूम है भाई? ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बन के आ जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका ड्राइव हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे के सारे केस आप लोगों को आने चाहिए, राइट? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। A is any square matrix, A is any square matrix। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एक्चुअली A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस A माइनस का A ट्रांसपोज अपॉन 2। अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो लौट के ये कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी बना दी गई है। अगर आप इसको एलसीएम लेके करें तो अपने आप A आ जाएगा। इसमें से A प्लस का A ट्रांसपोज अपॉन 2 जो होता है वो आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस का A ट्रांसपोज अपॉन 2 होता है, उसका नाम होता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्लियर हो जाता है राइट नाउ। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और ढेर सारी बातें हैं, कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको इस टॉपिक के खत्म होने के बाद पीछे यहां पर जब मेरा वीडियो खत्म होगा उसके पीछे लगा दिया जाएगा, तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो, व्यवधान ना हो। बाकी का आप कितना कर रहे हैं ये आप जानते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बच्चों के साथ शेयर करना, लाइक करना और एक कमेंट करना। और आगे मैं इस टॉपिक के बाद में एक नए टॉपिक को फोकस करूंगा। बहुत अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी लगाइए, आरडी लगाइए और उनके क्वेश्चंस को निकालिए। जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम में आ रहा हो, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।